नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे के लिए जीवन देने का काम करता है पानी। पानी की एक बूंद से इंसान को जहां नई जिंदगी मिल जाती है, तो वहीं बिना पानी के किसी भी इंसान की जिंदगी छिन भी जाती है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड के एक गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दुख तो इस बात का है कि झारखंड सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, लेकिन इन्हीं आदिवासी के गांव में साफ पानी पहुंचने में असफल है और सरकार ये साफ पानी पहुंचाने में असफल साबित होती नजर आ रही है। जल का संकट झारखंड में आज से नहीं है। पिछले लंबे दशक से जल का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। सरकारें आई, बनी और बिगड़ी, लेकिन आज भी झारखंड में पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है। यह समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। कहते हैं कि पहाड़ और पानी का जो समागम होता है, जो दोनों के बीच का रिश्ता होता है, वो अगाढ़ होता है। और यह भी कहा जाता है कि जहां पर पहाड़ होते हैं वहां पर पानी की कमी नहीं देखने को मिलती है। अब सोचिए जरा, झारखंड में कितने पहाड़ हैं, लेकिन वहां पर पानी की समस्या दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। यानी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, पानी खत्म होता जा रहा है। वजह, क्योंकि पहाड़ों के साथ छेड़खानी की जा रही है और पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार वहां पर लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। सरकारें लाख दावा करती हैं कि हमने इस क्षेत्र में यह काम कर दिया, लेकिन वो काम धरातल पर क्या उतर पाता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यह काम धरातल पर उतर पाता तो आज भी झारखंड के लोग, वहां पर झारखंड के मूल निवासी आदिवासी पानी की किल्लत से जूझते नजर नहीं आते। लेकिन सत्तासीन होने के दौरान जो बयान आते हैं वो अलग आते हैं और सत्तासीन होने से पहले जो बयान होते हैं वो अलग होते हैं। सत्ता पाने के लिए तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लाख वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों और दावों पर वही पानी के लिए जो मूलभूत सुविधा में एक अंग आता है कि पानी की समस्या नहीं सुलझा पाती सरकारें और वायदों और दावों पर पानी फिर जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुबल यदुवंशी पाकुड़ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि वहां पाकुड़ की स्थिति क्या है, किस तरीके की पानी की स्थिति बनी हुई है, लोगों को पानी पीने के लिए मुहैया हो पा रहा है या नहीं, और यदि मुहैया हो रहा है तो क्या वो साफ पानी मिलता है क्या आम जनमानस को? देखिए योगेश जी, पाकुड़ जिले में सबसे बड़ी पानी की किल्लत देखी जा रही है। जिले भर में इन दिनों पानी के लिए घोर किल्लत है। यहाँ के, हालांकि शहर में तो जैसे कि पाकुड़ शहर में पानी तो नल के माध्यम से मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात करें पहाड़ी क्षेत्रों के, तो पाकुड़ जिले पहाड़ी क्षेत्र में ही अधिकतर वहाँ के आदिम जनजाति के लोग रहा करते हैं। आदिम जनजाति के लोग पानी के लिए काफी मशक्कत करने पड़ते हैं। यहाँ से करीबन गाँव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी मतलब कतार से लगे हुए जाते हैं और जाके झरने का गंदे पानी, जो पानी मतलब कि जानवर पीते हैं, वो पानी पिया करते हैं। सुबल, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, हर घर नल योजना ला रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, करोड़ों करोड़ों बजट खर्च किया जाता है, तो क्या वो धरातल पर उतर नहीं पाता है? वह कागजों पे ही सिमट कर रह जाते हैं। धरातल पे पाकुड़ जिले में कुछ कुछ जगहों में दिखाई देते हैं, शहरों पे, और ले जाके जहाँ बात करें ग्रामीण क्षेत्र के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कागजों में ही सिमट कर पानी रह जाते हैं। बिल्कुल, यानी धरातल पर उतर नहीं पाते हैं। अगर हम क्षेत्रीय विधायक का जिक्र करें, सांसद का जिक्र करें, इनकी भी जो निधि होती है उसका भी एक अंश खर्च किया जाता है पानी को लेकर के, और ये भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो क्या जनता से ये जो वादे करते हैं उन वायदों से मुकर जाते हैं, और जनता क्या इसके बाद इन विधायक या सांसद जो भी वहां के प्रतिनिधि होते हैं उनको इन वायदों को याद नहीं दिलाने पहुंचती क्या उनके दरवाजे पे? देखिए, यहाँ पे जो ग्रामीण है वो अपने रोजी रोटी पर लगे रहते हैं। उन लोगों के पास उतना समय नहीं रहते हैं, वो उतना जानकार नहीं होते हैं कि हम अपने लाभ के लिए हम किनके पास जाएं।
लेकिन सबसे बड़ी सवाल हो जाते हैं कि पाकुड़ जिले में 3 सत्ताधारी हैं, एक विधायक हैं तो दूसरे सांसद हैं तो तीसरा मंत्री हैं। इनके बावजूद भी इन ग्रामीणों का यूं ही रह गए। आज नहीं वर्षों से वो पानी के किल्लत से जूझते आ रहे हैं। बिल्कुल, सुबल बता रहे हैं कि पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है। सांसद भी है, विधायक भी है, मंत्री भी है पाकुड़ में, बावजूद इसके इन सभी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके घरों में पानी पहुंच रहा होगा साफ सुथरा। इनके घरों में पानी पीने के लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। शायद यही वजह है कि ये वहां के मूल निवासी आदिवासियों की दुख और दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, और पानी जो कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है, और वही पानी के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं सुबह। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि लोगों को समस्या होती है, लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो जाकर के अपने प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पाए। लेकिन एक बात यहां पर और निकल करके आती है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो यही जो प्रतिनिधि जब चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे वायदे करते हैं कि हम आपके क्षेत्र का विकास कर देंगे। क्या उसके बाद ये नजर नहीं आते हैं अपने क्षेत्रों में? नहीं, देखिए उनके बाद तो लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, अपने मस्त हो जाते हैं वोट पाके जीत जाने के बाद। लेकिन ग्रामीणों का हाल तो बेहाल रहते हैं। हालांकि जैसे कि देखा गया कल के, जैसे कि हमारे राजमहल लोकसभा के सांसद क्षेत्र ठीक है सुबल, आपको रोकेंगे। हम गांव के मुखिया को फोन लगा रहे हैं, और ये जो घंटी बज रही है, स्टीफन नाम है, गांव के मुखिया है। हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फोन वो उठाते हैं, कि आखिर ये समस्या बनी हुई है और मुखिया साहब कहां पर हैं। देखिए स्टीफन साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी कॉल, ऐसी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे। कितना सतर्क और कितना ये अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जागरूक नजर आ रहे हैं। ये मुखिया हैं, लोगों ने इन्हें चुना है और मुखिया की पदवी लिए बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं। ये सवालों के जवाब से भी अब बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यदि फोन उठाएंगे तो सवाल किए जाएंगे, और सवाल किए जाएंगे तो जवाब देने पड़ेंगे जो कि इनके पास होंगे नहीं। अब जरा एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को आप देखिए। पानी के बिना तरस रही है यहाँ की जिंदगियां। पानी नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की सरकार लाख वादे कर ले कि आदिवासी गांव में हम पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ के लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन झारखंड सरकार की सच्चाई क्या है, आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए। सच क्या है, साफ साफ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दुख तो इस बात का है कि यह समस्या सिर्फ एक आवाम की नहीं है, बल्कि ऐसे 19 गांव है जहां इस परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। यहाँ के लोग इतने मजबूर हैं कि गंदा पानी निकाल कर पी रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि इन पानी में किस तरीके से मछलियां तैर रही हैं। ये गंदा पानी कोई साफ सफाई के लिए तक इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में जरा सोचिए कि उन लोगों की हालत कैसी होगी कि जो इस गंदे पानी को पीने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ दिनों से ये समस्या झेल रहे हैं, बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, इनको पानी की कोई आपूर्ति नहीं हुई है। इस समस्या को लेकर केंदुआ पंचायत के मुखिया ने लिखित शिकायत पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन को दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनिए गांव के लोगों का क्या कहना है। बहुत मुश्किल है हम लोग का। गांव में कितना चापाकल है? गांव में चापाकल खराब वाला है 5 गो, लेकिन शिक्षक वाला 1 गो है। गांव में एक भी चापाकल में पानी नहीं निकलता है? नहीं निकलता है पानी। तो आप लोग पानी लाने कितना दूर आते हैं? 1.5 किलोमीटर। गांव में कितना परिवार है? 65। उसका पानी का समस्या है। पानी लाने कहाँ से लाते हैं आप लोग? बहुत दूर आना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर। और यहीं का पानी से क्या क्या करते हैं आप लोग? यहीं का पानी से सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। यहाँ से गांव में कितना परिवार होगा? होगा 65। कितना दिन से पानी पी रहे हैं? बहुत दिन से हो गया। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते अब तालाब, पोखर और झरने सूखने लगे हैं, लिहाजा अब ग्रामीणों को गंदा पानी भी मुश्किल से नसीब हो रहे हैं।
ग्रामीणों की माने तो पानी भरने के लिए आपस में सहमति बनाकर समय तय किया गया है। जो ग्रामीण सुबह पानी भरते हैं वो शाम को पानी नहीं लेने आते हैं, क्योंकि अगर एक परिवार 2 बार पानी ले ले तो बाकी परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनिए अब इस पर गांव के मुखिया का क्या कहना है। सबसे बड़ा समस्या पानी का है। एक नंबर आप देखेंगे कि आसन जिला में सिर्फ 500 आदमी मतलब का आबादी है लगभग। उसमें से मतलब एक ही चापाकल था और उसमें भी मतलब अभी मतलब पाइप टूट गया है, नीचे गिर गया है, इसीलिए मतलब वहाँ बनेगा नहीं। दूसरा जगह बोरिंग करना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और अगर बोरिंग नहीं होता है तब तो यहाँ दूसरा गांव से या बहुत 1-2 किलोमीटर से लाना हम लोग को मजबूरी होगा। बताया जा रहा है कि शहरपुर में महज 1 से 2 घरों में नल का पाइप लगा हुआ है। ये नल कनेक्शन सीमेंटेड नहीं किया गया है। इसके अलावा नवनिर्वाचित जीप अध्यक्ष के टोला के कई घरों में भी पाइप द्वारा पानी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। इस मामले में शहरपुर के ग्रामीणों का कहना है कि जल की आपूर्ति काफी धीमी गति से हो रही है और कभी-कभी पानी की सप्लाई नहीं होती है। वहीं पिछले 1 महीने से पानी की सप्लाई बंद है, जिसके कारण पाकुड़िया के मचडीहा टोला में कई परिवारों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। पाकुड़ से सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आपने सुना किस तरीके की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। पानी के लिए 2 किलोमीटर तक इन्हें जाना पड़ता है और उसके बाद ये पानी वहां से लेकर के आते हैं, तब ये पानी पी पाते हैं, अपनी प्यास बुझा पाते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। दानियाल किस्कू जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दानियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दानियाल किस्कू जी, आवाज आ रही है आपको? दानियाल जी, आवाज मिल रही है आपको? दानियाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल रही है। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, फोन लगाया जा रहा है उन्हें। तो जो स्थिति बनी हुई है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बेहद दयनीय स्थिति है झारखंड में। हमने पहले भी बताया कि सरकारें बदलती रहती है लेकिन हालात जस के तस रहते हैं, हालात नहीं बदल पाते हैं और लोग भटकते रहते हैं। किसके लिए? पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। और 2 किलोमीटर का उनको सफर तय करना पड़ता है, उसके बाद पानी उनको मिलता है, वो भी नंबर लगाना पड़ता है, समय निर्धारित किया गया है, आपस में बातचीत करके बताया गया कि आप कब पानी लेने पहुंचेंगे और दूसरा कब पानी लेने पहुंचेगा। यह है सरकारें, और सरकारें लाख दावा कर रही है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, हम खुद आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं। लेकिन इन आदिवासियों का दर्द क्या है, वहां के मूल निवासियों का दर्द क्या है, वो इनको नहीं समझ में आता है। यह बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है और बात भी है। एक बार फिर से हमारे साथ दानियाल किस्कू जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दानियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दानियाल जी, देखिए स्थिति अभी आपने आज दिखाई, लोगों को भी सुनाया कि किस तरीके से लोगों का दर्द छलक रहा है। प्यास के लिए उन्हें 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और वो भी पानी के लिए 2 किलोमीटर सफर तय करने के बाद इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा पानी लेने का। दानियाल जी सुन रहा हूं जी, यह स्थिति है झारखंड में और प्रतिनिधि लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि हमने तो विकास के चौमुखी आयाम जो है वो पूरा जाल फैला दे रहे हैं, विकास किए दे रहे हैं झारखंड का। पानी पीने के लिए आज वहां के लोग तरस रहे हैं आज भी। सबसे दुर्भाग्य की बात है हाँ, जो भी जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, आज इस देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी हाँ, आज लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इससे और बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। क्या सरकारें जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? निश्चित रूप से जो भी सरकारें हैं जिन्होंने इस समस्या पर काम नहीं किया है, यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वैसे लोग जिम्मेदार हैं। जनता उसको इस उम्मीद से चुन के भेजती है कि यहाँ की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके, सरकार के माध्यम से उनका समाधान हो। दानियाल जी, आप भी वहीं के प्रतिनिधि हैं, आप भी वहीं के प्रतिनिधि हैं और सरकार आपकी भी रही है। आपके सरकार रहते वक्त भी योजनाएं चलाई गई, 2019 तक टाइम लिमिट दी गई, लेकिन पूरा नहीं किया गया।
देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि 2019 तक टाइम लिमिट दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने, इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिट्टीपाड़ा में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 217 करोड़ 58 लाख रुपए का राशि स्वीकृत किया था। हाँ। जब बाद में हेमंत जी की सरकार आई थी, उस योजना को बंद कर दिया गया। हाँ। या तो उसका कार्य को गति को धीमा कर दिया गया। अब तकनीकी कारण तो वर्तमान सरकार में और उनके प्रतिनिधि ही बता पाएंगे कि पिछले सरकार में हमारी सरकार ने जिन कार्यों को शुरुआत कराया था, हाँ, उन कार्यों को वर्तमान में नहीं। आपने जो 217 करोड़ का जिक्र किया, आपने जो 217 करोड़ का जिक्र किया, उसका टाइम लिमिट जो निर्धारित किया गया 2019, सुन लीजिए, इजराइल की कंपनी थी जिसको काम पूरा करना था, वो काम पूरा नहीं कर पाई। सरकार में रहते हुए काम तो आपको ही पूरा करना था। उसके बाद सरकार दूसरी आई, सरकार बदली, कहां चली गई इजराइल की कंपनी? काम समय पर पूरा नहीं हो पाया, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमारी सरकार ने पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने के लिए एक सकारात्मक पहल किया था। अब किसी तकनीकी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस योजना को बंद तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस काम को अवरुद्ध कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है दानियाल जी, अब हम दिनेश मरांडी जी हैं जो कि उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। उनकी कॉल उठ नहीं रही है, हम दर्शकों को घंटी भी सुनवाएंगे, क्योंकि क्या वजह है कि विधायक अब फोन नहीं उठा रहे हैं। और ये वहां के लोगों की भी समस्या, वो कहते हैं कि विधायक जी से जब वो संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं उठता विधायक जी का। ये घंटी आपको सुनाई दे रही है, ये दिनेश मरांडी जी को फोन लगाया जा रहा है, घंटी बज रही है, लेकिन विधायक जी अब को कोई परवाह नहीं है। शायद उनको पता होगा कि ये घंटी जो बज रही है, और अगर ये घंटी खत्म हुई यानी फोन उठाया गया, तो उसके बाद सवालों की बौछार होगी और उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो कि विधायक जी के पास है नहीं, दिनेश मरांडी साहब के पास। और इस वजह से दिनेश मरांडी साहब अब सवालों से बचने के लिए फोन नहीं उठा रहे हैं। और फोन ना उठा पाना या फोन ना उठाना ये समस्या का समाधान नहीं होगा। दिनेश मरांडी जी, ये बात आज समझ लीजिए आप। और आप देख रहे होंगे, अगर हमें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आज हम फोन ना उठा करके बच गए हैं, तो आप बच नहीं पाएंगे। ये मुहिम हम चलाएंगे, जनता की आवाज हम बनेंगे और जनता की जो समस्या है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम आएंगे। आज नहीं तो कल आपको फोन उठाना पड़ेगा और हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और हम आएंगे दानियाल जी के पास। दानियाल जी, ये हालात है, बताइए, जब चुनाव होता है तो आप लोग का मतलब जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो जनता के दर पर जाते हैं, उनके घर पर मिलते हैं, तमाम सारे वायदे करते हैं। हमने यहां तक देखे कि लोग पैरों पर गिर जाते हैं, और आज ये हालात है कि फोन नहीं उठाया जा रहा। मैं कहना चाहूंगा कि हम चुनाव लड़ने वाले लोग और चुनाव जीतने वाले लोग, पहले तो इसका अंतर जनता को समझाना का प्रयास करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि आज एक जनप्रतिनिधि जिनके पास इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारियां है, मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के जिम्मा उनके हाथ में है, वो आज फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये बात जनता को समझना चाहिए कि कैसे कैसे जनप्रतिनिधियों को हमने यहाँ से चुना है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आजादी के बाद से इस विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को चुना गया है। तो कहीं ना कहीं जनता को यह संदेश इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में देना चाहिए, क्योंकि जनता के हित में अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का कोई हक और अधिकार नहीं बनता। ठीक है दानियाल जी, आपको रोकेंगे। इस बीच हमारे साथ वरुण रंजन जी, पाकुड़ उपायुक्त, जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हेलो, हाँ बताइए। वरुण रंजन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए जी। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है पाकुड़ में, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें लोगों का कहना है कि 2 किलोमीटर वो जाते हैं पानी लाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन उनका यह भी एक दर्द है कि ना तो कोई अधिकारी उनकी सुनने को तैयार है और ना क्षेत्र का प्रतिनिधि। जिनकी जो भी समस्या, हम लोग इस पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और कहीं पर
हम लोगों ने जितने भी चापाकल खराब हैं उन सभी का सर्वे करा रखा है, करीब 3000 चापाकलों का, और उसकी मरम्मती के लिए हम लोगों ने टीम्स लगा दिए हैं और अगले 15 से 20 दिनों में सभी चापाकलों की मरम्मती हो जाएगी। और जिन क्षेत्रों में चापाकलों की मरम्मती नहीं हो जाएगी वहां पे टैंकर से भी हम लोग पानी जो है सप्लाई करने का काम करेंगे। ठीक है। और बाकी कुछ क्षेत्र विशेष का मैटर है तो वो हम लोग को बता दिया जाए, हम लोग उसको। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके संज्ञान में ये समस्या आई कब और अब तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया, कहां पर कौन सी अड़चन आ गई? कंटिन्यूअसली जिले का हम लोगों ने सर्वे कराया है, तो ये जिस क्षेत्र विशेष की आप बात कर रहे हैं वो हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, वो बता जाए हम करा देते हैं। सर आप ये बता दीजिए कहां पर ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि हम केवल किसी एक क्षेत्र का तो जिक्र कर रहे हैं, एक क्षेत्र के लोगों की आवाज सुनाई, लेकिन केवल एक क्षेत्र का नहीं, पूरे झारखंड की ऐसी स्थिति बनी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति बनी हुई है। और करीब 3500 खराब है जिस नाले लोग काम कर रहे हैं, टीम लगा दी गई है। पूरे जिले में 12000 चापाकलों का सर्वे किया गया है, जिसमें 3000 के आसपास अलग अलग कारणों से वो खराब हैं, उनको हम लोग ठीक करा रहे हैं। कहीं जलस्तर नीचे आ गया है, कहीं माइंडर की जरूरत है, कहीं पाइप लगाया जाना है, तो उस पे काम हो रहा है हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र आपको याद होंगे सर जहां आपने काम करा दिया हो, जहां पानी की किल्लत रही हो और अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई हो पानी की किल्लत, अब लोगों को मूलभूत सुविधा जो थी, जो पानी की समस्या थी, उससे वो निजात पा गए? डिपार्टमेंट से आपको रिपोर्ट ले सकते हैं, कई जगहों पे काम चल रहा है इस तरह का। आपके पास कोई जानकारी है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपने पूरा पानी की किल्लत को खत्म कर दिया हो? चलिए, सवालों से भाग रहे हैं वरुण रंजन जी, आप भी सवालों से भाग गए। आप अधिकारी हैं, आप उपायुक्त हैं पाकुड़ के, और आप भी सवालों से भाग गए। आपसे हमने यही तो जानना चाहा, क्या जानना चाहा? आप कह रहे हैं कि काम हम करा रहे हैं, हमने यही सवाल किया कि आखिर किन क्षेत्रों में आपने काम कराया। कोई एक ऐसा क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर पानी की समस्या पहले से रही हो और आपने काम कराया हो, पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल गई हो। आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। दानियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। दानियाल जी, उपायुक्त साहब भी भाग गए, बताइए कितना छोटा सा सवाल, और अगर हमने काम कराया है तो मुझे याद होना चाहिए ना कि हमने यहां पर ये काम करा दिया और समस्या से लोगों को निजात दिला दिया। उपायुक्त साहब नहीं बता पाए एक भी क्षेत्र का नाम, क्योंकि इस सरकार में न तो सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार के मातहत काम करने वाले सरकारी अधिकारी। इसके कई उदाहरण आपके इस प्रदेश में है कि आज सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी, IAS अधिकारी जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे। और जिस प्रदेश में सरकार और उनके सचिव स्तरीय पदाधिकारियों का ये हाल है, तो एक साधारण पदाधिकारी क्या जवाब दे सकता है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में जहां पेयजल की समस्या बनी हुई है, और पेयजल की समस्या को लेकर जब कभी यहाँ आंदोलन होता है तो आंदोलन करने वालों को, सड़क जाम करने वालों पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरणपुर के द्वारा विगत दिनों तारापुर में पेयजल की समस्या को लेकर आंदोलन किया गया था, सड़क जाम किया गया था। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तारापुर के ग्रामीणों के ऊपर FIR करवा दिया। अब बताइए, यहाँ के विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ के DC साहब पेयजल की समस्या पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी पेयजल की समस्या को लेकर जो आंदोलित होते हैं लोग, उनके ऊपर FIR करवा रहे हैं। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल किस्को जी, आप हमारे साथ जुड़े और समय दिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो चाहे सड़क का जिक्र हम करें, शिक्षा का जिक्र करें, पानी का जिक्र करें, बिजली का हम जिक्र करें, लोगों को चाहिए क्या? यही तो उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हम अपने प्रतिनिधि को जिताएंगे और इन समस्याओं से हमें निजात दिलाएंगे। और अगर कोई ये सोच ले कि हम इन सवालों के जवाब से बच सकते हैं, तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये हमारी मुहिम जो है वो लगातार चलती रहेगी और जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे। हमारे सहयोगी सुबल यादववंशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुबल, ये हालात बताइए, जनप्रतिनिधि तो फोन नहीं उठा रहे हैं और उसके बाद अधिकारी भी फोन उठाते हैं तो सवालों के जवाब से बचते हुए भागते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात, पाकुड़ उपायुक्त महोदय के पास जवाब रहेगा तब ना वो आपका जवाब देंगे। पाकुड़ जिले में दर्जनों नहीं, सैकड़ों गांव हो जाएंगे जहाँ की पानी का समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। और रहा बात सवाल, जैसे कि दानियाल किस्को जी ने बताया कि विगत दिनों ने हिरणपुर प्रखंड के विकास अधिकारी के विरोध जब सड़क जाम किया, तो हिरणपुर विकास अधिकारी जो है वो नामजद 4 में 6 अभियुक्त के ऊपर हिरणपुर थाना में मामला दर्ज। तो ग्रामीण उस चीज के समस्या से भी अपने आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ से ग्रामीण अपना आवाज उठाते हैं, डराया जाता है। यानी अगर वो आवाज उठाते हैं तो डराया जाता है। अधिकारियों की वो अगर अपने गिरफ्त में अधिकारियों को लेना चाहते हैं, उनके सामने अपनी बात रखते हैं,
तो ये उन पर FIR करा देते हैं। बड़ी निंदनीय बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सुबल। तो लगातार जो हालात बने हुए हैं इसको आप देख सकते हैं, और सरकार कितना संजीदा है, अधिकारी कितना संजीदा है, इस बात से आकलन आप लगा सकते हैं कि किस तरीके के सवाल से भागते नजर आ रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन फोन ना उठाने से समाधान नहीं होगा। यह मुहिम लगातार चलती रहेगी और आम जनमानस की आवाज इंडिया वॉइस लगातार बनता रहेगा। इस हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।